आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत को बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने गरमा रखा है। अपने तेवर से, अपने बयानों से और अपने सियासी मित्र मुकेश सहनी से मुलाकात, बात, बयान, तेवर सब कुछ इस तरह का है कि बिहार की राजनीति में बहुत कुछ होने के संकेत मिल रहे हैं। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने जा रहे हैं और वो वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिर जीतन राम मांझी चाहते क्या हैं। ये वीडियो पुराना है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब बिहार के राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारी कर रहे थे, तब हमने बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का इंटरव्यू लिया था और उस इंटरव्यू में जीतन राम मांझी ने पूरे गणित को समझाया था कि दरअसल उनकी डिमांड क्या है। जीतन राम मांझी ये तो कहते रहे पूरे इंटरव्यू में कि हम तो बिना शर्त के आए थे। हमने 13-14 सीटें मांगी थी, 19-20 सीट मांगी थी और हमको 7 सीट मिली। जो भी है उस इंटरव्यू में जीतन राम मांझी ने कहा है और उसके बाद जीतन राम मांझी ने पूरा गणित समझाया कि डिमांड क्या है। जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि पार्टी के लोग चाहते हैं कि ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, एमएलसी का एक पद मिलना चाहिए। पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि एक और मंत्री होना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पास कई विभाग हैं, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कोटे से जो मंत्री हैं संतोष सुमन, उनके पास 2 विभाग हैं। तो कायदे से अगर एक विभाग संतोष सुमन छोड़ते हैं तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कोटे से एक और मंत्री हो सकता है, लेकिन नहीं, जीतन राम मांझी को यह मंजूर नहीं है। जीतन राम मांझी ये चाहते हैं कि संतोष सुमन के पास जो 2 विभाग हैं वो विभाग रहें, उसके अलावा एक मंत्री होना चाहिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कोटे से। और जाहिर है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कोटे से जब कोई और मंत्री होगा तो उनके पास भी अपना एक विभाग होगा। इंटरव्यू पुराना है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के लिए प्रासंगिक है। आज जो स्थिति और परिस्थिति है आज के वक्त में, मौजूदा वक्त में, उसके लिए प्रासंगिक है। जीतन राम मांझी की नाराजगी, जीतन राम मांझी के तेवर की एक बड़ी वजह ये सब भी है जो जीतन राम मांझी कह रहे हैं। तो पहले आप सुनिए जीतन राम मांझी क्या चाहते हैं। उसी प्रकार से मंत्रिमंडल और एमएलसी का मामला है। हमारे दल के लोगों को, जिसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई हो या प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो, सबकी मंशा है कि हमारे के यहाँ 2 मंत्री रहें और 1 एमएलसी रहें मनोनयन कोटा से। इसके लिए बहुत पहले मांग किया है, आज भी मेरी मांग बदस्तूर जारी है। रही बात मंत्रालय का, तो जैसा कि सुनने में आया है कि 42 मंत्रालय है यहाँ और 31-32 सभी माननीय मंत्री लोग हैं, तो कहीं कहीं 2 है, खास करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के यहाँ काफ़ी विभाग है अपने पास रखे हुए हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा है तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को तो 2 विभाग मिला हुआ है, एक लघु जल संसाधन और दूसरा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण। अब इसी में एक विभाग छोड़ दे तो दूसरा आदमी भी आ सकता है, लेकिन हमारा उसमें कहना है कि नहीं, ये दोनों विभाग हमारा तो रहेगा ही, एडिशनल आप दीजिए, ये हमारी मांग है। लेकिन अभी नहीं, हाल में जो परिवर्तन हुआ उसमें नहीं मिला, तो उसमें मेरा कोई आक्रोश नहीं है। लेकिन मेरी दावा है कि जब कभी भी आप ये करें तो एक हमको और आप दें, और उसी प्रकार से एमएलसी वालों ने भी है कि आप एक दें, हमारी मांग है। और आपने सुना जीतन राम मांझी क्या चाहते हैं। हमारा दावा है कि जीतन राम मांझी के इस तरह का इंटरव्यू आपने सिर्फ हमारे चैनल पर देखा है। अपनी जो पूरी डिमांड है, पूरा जो गणित है, शायद ही कभी और जीतन राम मांझी ने रखी हो सार्वजनिक रूप से, या उस तरह का वीडियो मैंने नहीं देखा। अगर हो तो मेरी जानकारी कम हो सकती है, इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये एक्सक्लूसिव वीडियो है, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। और आज के दौर में जिस तरह जीतन राम मांझी के तेवर हैं और आज के दौर में जिस तरह से जीतन राम मांझी की वजह से एनडीए में खलबली है, भूचाल है, उसने इस वीडियो को सुपर एक्सक्लूसिव बना दिया है।
तो इस वीडियो के जरिए आपने समझा कि दरअसल जीतन राम मांझी क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक एमएलसी का पद मिले, मंत्रिमंडल के विस्तार में उन्होंने विस्तार से पहले डिमांड की थी कि एक मंत्री पद भी होना चाहिए। पार्टी के लोगों का दबाव है, पार्टी के कार्यकर्ता नेता यह चाहते हैं कि पार्टी के हिस्से में एक मंत्री पद और आना चाहिए, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में उनकी मांग को दरकिनार कर दिया गया। एमएलसी का पद भी नहीं मिला। तो बिहार में 31 या 32 मंत्री हैं मौजूदा वक्त में और 42 मंत्रियों की वैकेंसी होती है, यानी 42 मंत्रियों की जगह होती है, जिसमें से 32 मंत्री बनाए जा चुके हैं। कैबिनेट के विस्तार की गुंजाइश है और मंत्रियों की गुंजाइश है। तो जीतन राम मांझी चाहते हैं कि इस गुंजाइश में उनकी हिस्सेदारी भी हो। जीतन राम मांझी चाहते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कोटे से एक और मंत्री बनाया जाए। संतोष सुमन के पास जो विभाग हैं, 2 विभाग, वो विभाग उनके पास सुरक्षित रहें, वो रहें, उनसे कोई विभाग न छीना जाए, लेकिन अलग से एक विभाग एक दूसरे मंत्री को दिया जाए। एक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कोटे से एक मंत्री बनाया जाए जिनके पास अपना एक विभाग जाहिर तौर पर होगा। तो ये डिमांड है जीतन राम मांझी की और इसके लिए शायद वो नाराज हैं, शायद उनके तेवर हैं और इसमें तो बिल्कुल कहीं कोई शक की बात ही नहीं है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की नाराजगी इस बात को भी लेकर है कि हाल के दिनों में एनडीए में कुछ फैसले हुए हैं, उसको लेकर उनसे पूछा नहीं गया और इसको लेकर वो नाराजगी जताते रहे हैं। असहमतियां हैं, फैसलों को लेकर असहमतियां हैं, मुद्दों को लेकर, और जिस तरह से उनकी डिमांड को दरकिनार किया गया है, नजरअंदाज किया गया है, इसको लेकर भी नाराजगी है। तो जीतन राम मांझी की जो बड़ी डिमांड है, जीतन राम मांझी की जो मंशा है, जीतन राम मांझी की जो महत्वाकांक्षा है, वो हमने आपको इस एक्सक्लूसिव वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की है कि दरअसल वो चाहते क्या हैं, सरकार में उनकी क्या हिस्सेदारी होनी चाहिए, कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और सब कुछ उन्होंने बताया है कि 42 मंत्रियों की जगह है, 32 मंत्री ही हैं, तो कैबिनेट विस्तार की गुंजाइश है और मंत्रियों की गुंजाइश है, उसमें से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, एमएलसी का पद मिलना चाहिए। तो सब कुछ आप समझ गए होंगे। जीतन राम मांझी की डिमांड, मुकेश सहनी की डिमांड नजरअंदाज की जाती रही है, आगे भी की जाएगी या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और यह नाराजगी, यह तेवर क्या रंग लाता है, वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इस तेवर और इस नाराजगी को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि गणित यही है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी बहुत कुछ तय कर सकते हैं सरकार में, बहुत कुछ तय कर सकते हैं बिहार की सियासत में। दोनों के पास 4-4 सीटें हैं और ये 8 सीटें बिहार की सत्ता के शीर्ष पर कौन बैठेगा तय कर रही हैं, आने वाले दिनों में भी तय करेंगी। तो सत्ता की सूरत बदली 2020 के विधानसभा चुनाव में। सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति भी बदलेगा क्या? बिहार में सत्ता की तस्वीर एक बार और बदलेगी क्या? जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी कुछ बड़ा करने जा रहे हैं क्या? ये सवाल तो लगातार बना ही हुआ है। एक वीडियो था हमारे पास जिसके जरिए हमको लगा कि आपके साथ आपको हम बहुत सारी चीज़ें इसके जरिए समझा सकते हैं, तो वो समझाने की कोशिश की है। मांझी ने पूरा बताया है कि वो चाहते क्या हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।